नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के साथ मुलाकात से इनकार किया है। मोदी की अदम मौजूदगी में ये जो शर्मुल शेख का मेला था, मोदी नहीं आए, हालांकि कहा गया कि उनको भी बुलाया गया था। एक बात बड़ी अहम है और हमें माननी पड़ेगी ये बात, उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को मुंह पे कह दिया। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को सैल्यूट करते हुए भी दिखे। पूरे पाकिस्तान में हर तरह का इंटरनेट अब बंद कर दिया गया। लोगों को तशवीश हो रही है कि ये जो तमाम एक्शंस लिए जा रहे हैं, आखिर मुरीद के में ऐसा क्या हुआ है। And it's very shameful when you see this man literally groveling in front of Donald Trump कि भाई या तो इज्जत का कॉन्सेप्ट नहीं होता पाकिस्तान में, गैरत का कॉन्सेप्ट नहीं होता। मोदी जी को बुलाया था। I believe it was a joint invitation by the US and Egypt. मोदी जी नहीं गए वहां पे। He said मैं नहीं जाऊंगा यार, मेरे पास और काम नहीं है क्या, यही काम है क्या? हमारे वाले ये कह सकते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब तालिबान हुकूमत के जो तर्जमान है अफगानिस्तान में, ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उनकी एक पोस्ट सामने आ रही है जिसमें उन्होंने गहरी तशवीश और अफसोस का इजहार किया है जो कुछ मुरीद के में हुआ। और यहाँ ये आपको पूरी जिंदगी गज़वा हिंद, सलाउद्दीन अय्यूबी और टीपू सुल्तान बताया पाकिस्तान पढ़ा पढ़ा के इस्लाम की सरबुलंदी और ये वो सुनाते रहे, पूरी कौम का सर शर्म से यकीन कर झुका दिया। सोचिए मामलात किस तरफ गए हैं कि अब अफगान हुकूमत जो है वो बैरून मुल्क से पाकिस्तान में होने वाले इस साने पर अपनी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। आज एक वीडियो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल थी, जहां पर वो ट्रंप की खुलकर तारीफ कर रहे थे, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कोई वैल्यू नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री मोदी की इज्जत, उनका कद और बढ़ गया, क्योंकि ट्रंप के इन्विटेशन के बाद भी पीएम मोदी इस समिट में नहीं गए। एक तरफ पाकिस्तान है जो खुलकर ट्रंप की बूट पॉलिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री हैं जो डट कर ट्रंप का सामना कर रहे हैं। हमारे पीएम के लिए स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं, और यही चीज पीएम मोदी को दुनिया के बाकी नेताओं से अलग करती है। ट्रंप आज भारत पर 50% से ज्यादा टैरिफ लगा चुके हैं और शायद 40 बार ये कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग उसने रुकवाई, लेकिन आज भी भारत और हमारे प्रधानमंत्री ने ट्रंप के इस झूठ को कोई क्रेडिट नहीं दिया। और इसी चीज को लेकर हमें बहुत गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर, क्योंकि वो हमेशा अपने देश के बारे में सोचते हैं, अब चाहे दुनिया का सुपर पावर हो या कोई भी। न ये सर कभी झुका था न झुकेगा। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को सैल्यूट करते हुए भी दिखे। कहा यही जा रहा है कि उन्होंने बहुत तारीफें की हैं डोनाल्ड ट्रंप की और उनके विजनरी लीडरशिप की तारीफ की है, और जो कुछ वो कह सके शहबाज शरीफ साहब, आप तो पता ही है, आप लोग तो जानते ही है कि वो बटरिंग करने में नंबर 1 है। और जब उनके साथ पाकिस्तान की स्टेट, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी है, तो मेरे ख्याल है जितना भी फौजी बटर है जो उन्होंने सारा का सारा ट्रंप को लगा दिया, वरना ज्यादातर तो वो यहाँ पर ही सलूट मारते दिखाई देते हैं, और किसको सलूट करते हैं वो भी आप लोगों को अच्छे से मालूम है। लेकिन बहरहाल ट्रंप को भी सल्यूट करते दिखे। लेकिन ये जो ट्रंप की दोस्ती और ट्रंप का याराना है, जिससे कि पाकिस्तान इस वक्त फूले नहीं समा रहा और इनको लग रहा है कि हमने यकीनन भारत को बहुत बड़ी शिकस्त दे दी है और हर उस कंट्री को शिकस्त दे दी है जिसको इस वक्त ट्रंप ने जो है वो मुश्किल में डाल रखा है, तो यकीनन ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। अगर आप किसी एक शॉर्ट पीरियड के लिए कोई आपकी तारीफ कर रहा हो या कोई आपको इस्तेमाल कर रहा हो और उस वक्त आप अगर दूसरों के साथ अपने ताल्लुकात मजीद बिगाड़ेंगे तो आगे जाकर आपको कहीं ना कहीं मुश्किल देखनी पड़ेगी। तो जो कहते हैं ना कि नजदीकी फायदे से पहले दूर का नुकसान जो है वो देख लेना चाहिए, तो लेकिन हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है। हमने कभी भी जो है इस बारे में नहीं सोचा कि अगर आज हम ऐसा कर रहे हैं तो कल जाकर हमें कहाँ कहाँ नुकसान हो सकता है। हम हर किसी की लड़ाई झगड़े में भी पड़ जाते हैं बिला वजह। हमने वो जो वॉर, सो कॉल्ड वॉर ऑफ टेरर चल रही थी, उसका हिस्सा बने। उसके बाद हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी यहाँ से तो जी तकरीबन कभी 80,000 कभी 90,000 का फिगर दिया जाता है कि जी इन लोगों की जानें गई और इतने लोग जो हैं वो मारे गए पाकिस्तान से। लेकिन उन लोगों की जानें जो गई वो हमारी गलत पॉलिसीज की वजह से गई। जो पाकिस्तानियों ने जानें दी या उनकी जानें गई वो यकीनन पाकिस्तान की गलत पॉलिसीज, पाकिस्तान के गलत फैसलों और पाकिस्तान की गलत सलत तरीके से अपने टर्म्स जो है वो खराब
खराब दुनिया के साथ खराब करने की वजह से गई, लेकिन ये चीज जाहिर है कि हमारे लीडर्स मानने वाले नहीं है। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि चाहे कुछ कर लो, इन्होंने नहीं सुधरना तो नहीं सुधरना। लेकिन साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत को भी बार बार कहते जा रहे हैं कि जी मैंने तो 200% जो है टैरिफ की थ्रेट दी थी, इस वजह से जो है वो जंग रुकी है, जो लड़ाई अटैक्स जो चल रहे थे हिंदुस्तान पाकिस्तान के, वो रोके गए हैं। जबकि दूसरी तरफ भारत की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं की गई है कि जिससे ये तासुर मिले या ये बताया जाए कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रही थी वो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से रोकी गई है। यकीनन मैं दोनों तरफ के लीडर्स को ये जरूर कहूंगी कि इतने मैच्योर तो हैं कि उन्होंने इस लड़ाई झगड़े को और इन अटैक्स को वक्त रहते रोक दिया, जो कि बहुत जरूरी था और ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन ट्रंप हर तरफ से जो है वो ये इस बात का क्रेडिट लेने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, और उनका शायद एक वजह ये भी है उनके इस तरह करने की कि वो ये चाहते हैं कि उनको किसी तरीके से नोबेल पीस प्राइज के लिए जो है उनको नॉमिनेट कर दिया जाए या नॉमिनेट वो हो जाए। हालांकि हमारी तरफ से तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो तो हर तरह से तैयार हैं और उन्होंने हर तरह से जो है ट्रंप की तारीफें जो है वो भी करनी शुरू कर रखी हैं। लेकिन इस वक्त पीएम मोदी कुछ कहते हुए दिखाई नहीं दे रहे, और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के कहने से तो जाहिर है कि दाल गलने वाली नहीं है। अब यहां पर एक बात की है नरेंद्र मोदी साहब ने, उसको मैं कहूंगा एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट मैं क्यों बोल रहा हूं उसको? मैं ये नहीं कहता, मैंने गुज़िश्ता वीडियो में कहा कि जैसे ऑफ कलर नजर आए नरेंद्र मोदी साहब G7 में भी और G7 से पहले भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी अहम है और हमें माननी पड़ेगी, ये बात ना माने तो ना माने, वो किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को मुंह पे कह दिया कि भाई मुझे आपकी मीडिएशन नहीं चाहिए। हमारे यहां पर अमेरिकन एम्बेसी में मेरे प्राइम मिनिस्टर खड़े होते हैं और कहते हैं कि यार अमन के पैगंबर हैं वो डोनाल्ड ट्रंप साहब, पीसफुल आदमी हैं। अब ईरान के ऊपर उन्होंने कहा भाई हम सब कुछ करेंगे, इजराइल जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। अब ये बात मुझे कोई बताए कि हमारे अभी कुछ दिन पहले की बात है, शायद हफ्ता 10 दिन पहले की ये बात है, इवेंट हो रहा था यूएस एम्बेसी में उनके नेशनल डे के हवाले से। तो बात सारी ये है कि यहां पर हम ये कहते हैं, लेकिन उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को तो खैर मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कहा कि नहीं जी बड़ा अमन पसंद आदमी है या अमन पसंद नहीं है, बट जो उन्होंने अपनी बात की उनमें उन्होंने क्लियर कट कहा कि हमें किसी किस्म की आपकी मीडिएशन काबिल कबूल नहीं है।